ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। पिछली कथा में हम भगवान के रुक्मिणी के साथ में जो पुत्र पैदा हुए प्रद्युम्न, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने ये चर्चा की थी भगवान के दो प्रकार के विस्तार होते हैं। एक जो हम है जीव, ये एक प्रकार का विस्तार है, और एक भगवान के स्व अंश होते हैं जो विष्णु तत्व कहलाते हैं। हम जीव तत्व हैं। तो ये प्रद्युम्न जो थे ये एक जीव तत्व थे। ये अपने पिछले जीवन में कौन थे? इनका नाम था कामदेव, जो स्वर्ग के एक देव हैं। कामदेव जो हैं, इस भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं उनके मन के अंदर में काम वासनाएं पैदा कर देते हैं। जैसे हमने सुना है, अपने बाणों के द्वारा कामदेव अगर किसी के जीवन में जाते हैं, उस व्यक्ति के अंदर में अनेकों प्रकार की काम वासनाएं पैदा हो जाती हैं। भगवान के बारे में क्या कहा है? कामदेव मतलब इतने सुंदर हैं कि अगर हम कामदेव से प्रभावित हो जाते हैं तो हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन भगवान के बारे में क्या कहा है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। भगवान कृष्ण जो हैं करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी अत्याधिक सुंदर हैं। ये भगवान है। तो ये कामदेव क्या हुआ, एक बार शिवजी जो हैं, भगवान शिव, इनसे प्रसन्न नहीं थे किसी कारणवश, और क्रोध में आकर के उन्होंने जब कामदेव की तरफ देखा तो कामदेव जो है जल करके भस्म हो गए, राख बन गए। उस समय में रति जो कामदेव की पत्नी थी, उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना की, और वो चाहती थी कि अब जब वो अगले जीवन में, जब वो नया जीवन ले, वो एक स्त्री के रूप में इस धरती पर आएंगी। और उस समय कामदेव भी, उनको भी एक दूसरा शरीर की प्राप्ति हो और दोबारा वो पति और पत्नी के रूप में आपस में मिल सके। तो रति ने इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म लिया और उनका नाम था अब मायावती। और कामदेव ने जो जन्म लिया, अब उनका नाम था प्रद्युम्न, और भगवान की कृपा के द्वारा उनका जन्म भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में हुआ। और कृष्ण के पुत्र के रूप में क्योंकि उनका जन्म हुआ, देवों की सभी प्रकार की असीम शक्तियां प्रद्युम्न के अंदर में थी। तो ये कहानी बताई जाती है प्रद्युम्न के जन्म के बारे में, रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के घर में। आगे भागवत में विवरण दिया है, एक राक्षस था। ये राक्षस जो है उसका वध होना था प्रद्युम्न के द्वारा। उसका नाम क्या था? शंभरसुर। ये जो शंभर असुर था, इसका वध प्रद्युम्न जी के द्वारा होना था, और इसका ज्ञान इस असुर को था। तो जब इस असुर को पता था कि प्रद्युम्न के द्वारा जब उसका जन्म होगा, उसके जन्म के उपरांत वही मेरा वध करेगा, उसको ये ज्ञान था, तो उसने क्या किया, जब प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ
उनके 10 दिन के भीतर वो वहां पर भगवान के महल में गया एक स्त्री का वेश लेकर के। और स्त्री जो है वो फ्री रहती है औरतों के चैम्बर में जाने के लिए, उनके घर में जाने के लिए। तो इस प्रकार से स्त्री का वेश धारण करके, जैसे पूतना ने भी उसी प्रकार के एक स्त्री का वेश धारण करके भगवान कृष्ण को उठाया था और उठा करके ले जाना चाहती थी, इसी प्रकार से इस असुर ने भी ऐसा ही किया, एक स्त्री का वेश धारण किया और प्रद्युम्न जी को वहां से उठा करके ले गए। उठा करके ले जाने के बाद में उन्होंने क्या किया, समुद्र के अंदर में प्रद्युम्न जी को फेंक दिया। लेकिन भगवान की कृपा है, वेदों में बताया गया है, ये हमें अपने जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण हमें समझना चाहिए। आपने सुना होगा, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। मतलब अगर भगवान कृष्ण किसी को बचाना चाहते हैं, उसको कोई नहीं मार सकता है। और अगर भगवान ने ठान ली है किसी को मारने की, तो कोई उसको बचा नहीं सकता है। ऐसा हम देख सकते हैं, रामायण में भी ऐसा ही हुआ। रावण जो है, जो शंभु का, शिवजी का महान भक्त था, जब उसकी मृत्यु निश्चित थी, तब पार्वती ने शिवजी से कहा कि तुम्हारे महान भक्त रावण की मृत्यु अब निश्चित है राम जी के हाथ में, आप क्यों नहीं उनकी रक्षा करते हैं। तो शिवजी जो है पार्वती से कहते हैं कि अगर राम ने किसी को मारने की ठान ली है, तो मैं तो क्या, मेरे पिताजी भी उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। मतलब मारे कृष्णा राखे के, अगर कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं, कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। और अगर भगवान किसी को बचाना चाहते हैं, कोई उसको मार नहीं सकता है। ये हम उदाहरण के तौर पर प्रहलाद जी के जीवन में देख सकते हैं। प्रहलाद जी को मारने के लिए असुर हिरण्यकशिपु ने कितने प्रयास किए, लेकिन नहीं मार पाया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है अपने जीवन के अंदर में भी इस प्रकार से समझना। तो भगवान ने प्रद्युम्न जी को इस प्रकार से बचा लिया। भगवान ने क्या किया, भगवान की कृपा के द्वारा प्रद्युम्न जी को एक बड़ी मछली ने समुद्र के अंदर में अपने मुख के अंदर में निगल लिया। और प्रद्युम्न जी जो हैं अब इस मछली के पेट में जाकर के पहुंच गए, और भगवान की कृपा से वो वहां पर भी जीवित थे। उसके बाद में ये मछली जो है, इस शंखासुर का एक जो असुर, उसका जो एक दोस्त था, वो जो है शिकार कर रहा था, उसका एक सेवक था, वो शिकार कर रहा था, मछलियों को पकड़ रहा था। तो मछली को पकड़ने के पश्चात में ये बड़ी मछली जो है उसके जाल में फंस गई। तो उस बड़ी मछली को लेकर के उसने शंखासुर को जाकर के जो है भेंट प्रदान की सेवक के रूप में, कि स्वामी मैं आपके लिए बड़ी मछली लेकर के आया हूँ। तो हम एक्चुअली ये देख सकते हैं, ये आसुरिक वृत्ति के लोग जो होते हैं, ये 4 चीज़ों में लगे रहते हैं। ये नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, पराई स्त्रियों से संबंध रखते हैं, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग और अनेकों प्रकार के जुए में लगे रहते हैं। ये आसुरिक वृत्ति के लोग होते हैं। सात्विक व्यक्ति जो होता है, जो भगवान की भक्ति में लगा है, इस प्रकार की चीज़ों से अलग रहता है। तो बाद में जो है बड़ा खुश हो गया शंभासुर देख करके कि बड़ी मछली है। तो उसने कहा कि तुरंत मेरी जो है रसोई घर में लेकर के जाओ और मेरे लिए सुंदर पकवान बना करके लाओ। तो बाद में वहाँ पर रसोई घर में जब जो वहाँ पर कुक्स थे जो उसको जो है काटना चाहते थे, तो जो रसोई घर में कार्य कर रहे थे, जब उसने काटने का प्रयास किया, तो जब काटते काटते उन्होंने देखा कि इस मछली के पेट के अंदर में एक छोटा बच्चा है, दिव्य जो है बच्चा वहाँ पर था, जीवित बच्चा था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसी रसोई घर के अंदर में एक सेविका के रूप में मायावती भी काम करती थी। तो ये मायावती कौन थी? वही रति जो कामदेव की अपने पुराने जीवन में जो उनकी भार्या थे, जो उनकी पत्नी थी, अब मायावती के रूप में आई थी। तो उन्होंने क्या किया, उस सेवक ने मायावती को ये बच्चा प्रदान कर दिया।
तो मायावती जो है इस बच्चे से बड़े आकर्षित हो गई, उसने छिपा करके रख लिया अपने घर में और जो है अब इसकी देख रेख करने लगी, उसको नहलाने लगी, उसको खाना जो भी था, जो भी बच्चे के लिए जरूरी होता है उसकी देख रेख सब करने लगी। और धीरे धीरे ये बच्चा जो है जल्द बड़ा हो गया और ये देख करके भी मायावती जो है बड़ी आश्चर्यचकित थी। तो जब इस प्रकार से वो बड़ी आश्चर्यचकित थी कि कैसे ये बच्चा जो है इतनी जल्दी बड़ा हो गया, उस समय नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने मायावती को वो भेद बताया। उन्होंने कहा, मायावती तुम पुराने जीवन में रति थी और इस जन्म में तुम मायावती के रूप में तुमने जो है जन्म लिया है, और प्रद्युम्न जो है पुराने जीवन में तुम्हारा पति कामदेव था जो अब प्रद्युम्न के रूप में आया है, तो ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे वही पति हैं। तो जब इस प्रकार से उसको पता लगा तो स्वाभाविक है, पति और पत्नी जब होते हैं तो जो है आपस में अट्रैक्शन होता है, आसक्ति होती है, तो इस प्रकार की लालसा उसके मन के अंदर में आने लगी। तो ये देख करके प्रद्युम्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मायावती ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुमने पहले मुझे एक बच्चे के रूप में पाला, मतलब एक माँ की तरह स्नेह दिया, और अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो तुम मुझे अलग नज़रिए से देख रही हो। तब मायावती ने जो है सारा भेद खोल करके दोबारा जो है प्रद्युम्न को बताया अपने पूरे पुराने जीवन के बारे में, किस प्रकार से उनका इस प्रकार से जन्म हुआ है। तो जब प्रद्युम्न की ये समझ में आया तब मायावती ने उनसे कहा कि हमें शीघ्र जो है ऐसा कार्य करना है कि इससे पहले कि ये शंख जो सुर है, शंबर सुर है, ये हमारा कुछ बिगाड़े, मैं चाहती हूं कि तुम उसका वध कर दो। तुम्हारे इस जीवन के अंदर में इस शंबर सुर का वध जो है निश्चित है, तुम्हारे द्वारा ही निश्चित है। और कहा जाता है मायावती जो है उसने अनेकों प्रकार की विद्याएं सीखी थी, जिसे महामाया विद्या कहा जाता है। ये जो काली विद्या होती है ना, ये जो जादूगर लोग करते हैं वो अलग प्रकार की है, ये महामाया की विद्या अलग प्रकार की होती है। तो ये जितनी भी उसके अंदर में जो स्वयं उसके अंदर में विद्या थी, वो सारी की सारी विद्या उन्होंने जो है प्रद्युम्न को प्रदान कर दी। तो प्रद्युम्न जो है पहले ही शक्तिशाली थे और अब अपनी जो इनकी जो पत्नी थी मायावती, उनके द्वारा ये सारी शिक्षाएं देने के पश्चात में और अत्यधिक जो है इनके पास में शक्ति आ गई। इसके पश्चात क्या हुआ, उन्होंने जाकर के जो है शंभासुर को ललकारा, अनेकों प्रकार के अपशब्द कह करके उन्होंने जो उसको ललकारा। तो हम जानते हैं कि अगर हम एक सर्प को जाकर के छेड़ते हैं तो सर्प क्या करेगा, सर्प जो है जहरीला हो जाता है और काटने को दौड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से क्रोधित होकर के शंभासुर जो है उसने अपनी गदा उठाई और सीधा गदा उठा करके जो है प्रद्युम्न के ऊपर प्रहार करना उसने जो है प्रारंभ किया। लेकिन अपनी शक्तियों के द्वारा प्रद्युम्न ने जो है तुरंत उसके गदा को तोड़ करके फेंक दिया। तो अनेकों प्रकार से उसने प्रयास किए। बाद में अपनी मायावी शक्ति के द्वारा, क्योंकि इसके पास में बहुत सारी शक्तियां थी शंबरसुर के पास में, तो उसने क्या किया, आकाश में चला गया अपनी शक्तियों के द्वारा। आकाश में जाने के पश्चात में वहां से अनेकों प्रकार से प्रहार किए और उदाहरण दिया है भागवत के अंदर में कैसे प्रहार किए, जैसे बिजली चमकती है और पहाड़ों के ऊपर जो है अनेकों प्रकार के प्रहार करती है, इस प्रकार से प्रहार किए। लेकिन जो प्रद्युम्न के पास में जो शक्ति थी वो आसुरिक शक्ति नहीं थी, वो भगवान की शक्तियां थी, जो सत्व गुण के द्वारा जो है जो शक्ति रहती है। और इन शक्तियों के द्वारा प्रद्युम्न ने क्या किया, तुरंत जो है जितनी भी उसकी शक्तियां थी उनको सबको विफल कर दिया। और इस प्रकार से अब जो है इस शंबरसुर को समझ में आ गया कि लगता है कि मैं प्रद्युम्न से जीत नहीं पाऊंगा। तो जब वो इस प्रकार से सोच रहा था तो तब प्रद्युम्न ने जो है अपनी तलवार निकाली और इस राक्षस का जो है सर अपने धड़ से उनके जो है अलग कर दिया और इसका वध जो है वहीं पर हो गया। इसके पश्चात मायावती के साथ में मिल करके अब उनके पास में जो है, क्योंकि अनेकों प्रकार की शक्तियां थी,
उन्होंने एक विमान लिया और विमान लेकर के वहाँ से वो गए और सीधे द्वारका नगरी में उन्होंने प्रवेश किया। द्वारका नगरी में प्रवेश करने के पश्चात में जब प्रद्युम्न, क्योंकि अब बड़े हो गए थे, पहले प्रद्युम्न जब वहाँ से चोरी हुए थे बड़े ही छोटे थे, जब नवजात शिशु के बराबर थे, अब बिल्कुल बड़े हो गए थे, नवयुवक के बराबर थे। तो सब लोग देख करके चकित है, क्योंकि वो कामदेव, और कामदेव बड़े आकर्षणमयी होते हैं। तो सारे के सारी स्त्रियां उनको देख करके चकित थी कि ये कौन व्यक्ति है, इतना सुंदर कौन है। यहाँ तक कि रुक्मिणी देवी भी आश्चर्यचकित हो गई, वो भी देख रही थी कि ये सुंदर बच्चा कौन है। और जैसे ही उन्होंने प्रद्युम्न को देखा, वो उनको पहले तो जल्द पहचान न सकी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा उनको अपने पुत्र की याद आ गई और उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र भी अभी इस प्रकार से बड़ा हो गया होगा। तुरंत उनके स्तन के अंदर से दूध निकलने लगा, क्योंकि वो अपने माँ जो है जब अपने बच्चे के प्रति इस प्रकार से प्रेम करती है, तुरंत उसके जो है स्तन के अंदर में दूध आ जाता है, अपने बच्चे को जो है स्तनपान कराना चाहती है। तो इस प्रकार से अब रुक्मिणी देवी जो है उनको कैसे अब ज्ञात होगा और कैसे उनको पता चल पाएगा कि वे उनके स्वयं के पुत्र हैं, और आगे किस प्रकार की कथा जो है प्रद्युम्न जी वहाँ पर करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।